फर्स्ट साइन इज शी हैज़ पब्लिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल। और आई नो जब मैं बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो क्या बोल रहा है, सभी लड़कियों की तो पब्लिक प्रोफाइल होती है ये वो। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जिस बंदी को डेट कर रहा था, मतलब प्रॉपर डेट भी नहीं, सिचुएशनशिप ही टाइप थी हमारे बीच में, उस बंदी की पब्लिक प्रोफाइल थी। और जब हम डेट पे थे ना, तो मैं लिटरली ना उसका फ़ोन अपने हाथ में लेता हूँ, मेरे को दिखा दिया अपने फ़ोन में। और बहनचोद, अगर तुमने कभी लड़की का फ़ोन देखा है ना, स्पेशली जिसकी पब्लिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो उनका फ़ोन ना लिटरली कैंसर है भाई, लिटरली कैंसर है भाई। मैं बता नहीं सकता, 250-300 मैसेज रिक्वेस्ट आ रखी हैं, लड़के डीएम कर रहे हैं भाई। मैंने कहा अगर उसको कहा तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे दिमाग में आया भाई इतना अटेंशन अगर मेरे को मिल जाए ना, मैं तो पागल ही हो जाऊँ भाई। लिटरली भाई लड़के ना सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं लड़कियों को, स्पेशली अगर उनका पब्लिक प्रोफाइल होता है तो। और अगर लड़की को वो अटेंशन अच्छी लग रही है ना, तो शी इज़ नॉट हाई क्वालिटी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अब तुम बहुत ज़्यादा कोप कर सकते हो कि नहीं भाई वो हाई क्वालिटी है ये वो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि भाई चांसेस है तुम्हें लड़कियाँ ही नहीं मिल रही, ठीक है? तो एक लड़की तुम में इंटरेस्टेड है तो, और उसका भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो लड़की हाई क्वालिटी नहीं है, तो तुम तो पागल हो गई ऑब्वियसली भाई। लेकिन इस बात को मैं चाहता हूँ तुम ध्यान में रखो, इतना ज़्यादा ना उस लड़की को सीरियसली मत लो, ठीक है? 2-3 साल बाद जब तुम मेरी एडवाइस फ़ॉलो करोगे, नेचुरली अपनी लाइफ़ में ऊपर जाओगे ना, तब तुम्हें यकीन होगा, तुम्हें तब ये बात याद आएगी कि भाई हाँ, मोहित सही कह रहा था। क्योंकि तब तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई जो मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड साइन इज़ शी इज़ नॉट सपोर्टिव टू योर गोल। थोड़े टाइम पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था और शी वाज़ एक्सट्रीमली क्यूट। लाइक जब भी मैं उसके साथ स्नैप भेजता था ना, तो लड़के तो छोड़ दो, इवन माय फीमेल फ्रेंड्स वो भी मेरे को कहती थी कि भाई बहुत क्यूट है ये बंदी, लाइक लिटरली बहुत क्यूट थी वो। एक प्रॉब्लम थी उसके साथ, मैंने ना लाइक लिटरली उसको बता रखा था कि यार मैं ना अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता, मैं सुबह उठता हूँ और मैं काम करता हूँ अपना, लाइक लिटरली मैं उसे काम तो बताया नहीं था, काम यूट्यूब वीडियो बनाना था। तो मैंने उसको काम तो नहीं बताया, बट मैंने उसको कहा था भाई मेरे को पढ़ाई करनी होती है या मेरे को काम करना होता है, तो मेरे ना नोटिफ़िकेशन ऑफ रहते हैं। जब तक मेरा काम ना हो जाए, तो ना हम पूरा दिन तो बात नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम रात को बात करेंगे। तो 1-2 दिन तो बहुत सही चला, वो समझी भी, मेरे को लग रहा था कि भाई मैच्योर है ये वो। लेकिन 3-4 दिन बाद ना नेचुरली भाई लड़कियों को अटेंशन चाहिए होती है, और जब उनको अटेंशन नहीं मिल रही उनके पार्टनर से, तो वो पागल हो जाती हैं व्हिच इज़ फैक्ट। मैं अभी भी ढूँढ रहा हूँ ऐसी लड़की जो मिले, जो थोड़ी मैच्योर हो, जो समझे भाई कि एम्बिशियस लड़का है ये, एंड आई एम अ फकिंग विनर, और दिस इज़ अ प्राइस अ गर्ल हैज़ टू पे टू डेट मी। कि भाई मैं पूरा दिन उसके साथ बात नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे, वो टाइम लाइक बेस्ट टाइम होगा। तो मैंने भी लाइक लिटरली उसको कहा था कि भाई ठीक है, हम मिल लिया करेंगे, और रात को आफ्टर जिम मेरे पास 1-2 घंटा होता है, हम तब बात कर लेंगे। तो 1-2 दिन तो बहुत सही चला, लेकिन उसके बाद ना वो लाइक लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो मेरे को बोलती थी कि तुम्हें परवाह नहीं है, तुम किसी और लड़की से बात करते होगे, तुम मैसेज नहीं कर सकते। एक मैसेज करने में कितना ही टाइम लग रहा है। बट मैं ना लाइक लिटरली उसको समझा नहीं पा रहा था कि मैं अगर तेरे को सिर्फ़ एक मैसेज करने के लिए मैं इंस्टाग्राम लॉगिन करूँगा ना, तो भाई मेरे पास 36 और मैसेजेस हैं। तो भाई मैं क्लिक कर ही लूँगा, मैं रील्स देखने लग जाऊँगा, क्योंकि हमें पता है भाई कितने ज़्यादा एडिक्टिव हैं ये प्लेटफ़ॉर्म्स। हम नहीं इनसे फाइट कर सकते, बट मैं उसको ये समझा नहीं पाया था, और हमारा ना लाइक ख़त्म ही हो गया था रिलेशनशिप उसके बाद। और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं उसी बंदी को डेट करूँगा जो मेरे गोल को समझे, मेरे नेचर को समझे। बिकॉज़ एज़ अ मैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए हमारा पर्पस, हमारा गोल। लाइक लिटरली अगर मेरे को वो लड़की भी मिल रही है ना, तो वो इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने उस लड़की पे फ़ोकस नहीं करा, मैंने अपने पर्पस पे फ़ोकस करा, मैंने अपने गोल पे फ़ोकस करा। मैं जिम जा रहा हूँ, मैं अच्छी बॉडी बना रहा हूँ अपनी, मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे फ़ोकस कर रहा हूँ, जिसकी वज़ह से मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, और ये सब होने के बाद वो मेरे से अट्रैक्टेड फ़ील कर रही है। अगर मैं वही 2-3 साल पहले वाला लूज़र मोहित होता ना, जो अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर रहा होता, उसके कोई गोल्स ही नहीं है, वो पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, फ़ोन पे देखे जा रहा है, एक लड़की को इधर मैसेज कर रहा है, दूसरी को इधर मैसेज कर रहा है, पूरा दिन लड़कियों के बारे में सोचे जा रहा है, तो ये बंदी भी भाई मेरे से अट्रैक्टेड फ़ील नहीं होती। ये बंदी भी मेरे से सिंपली इसलिए अट्रैक्टेड फ़ील कर रही है क्योंकि मैंने अपने गोल्स पे फ़ोकस करा। तो भाई मैं भी यही चाहता हूँ, ओनली डेट अ गर्ल जो तुम्हारे गोल में तुम्हें सपोर्ट करे, और जो समझे भाई कि लाइक लिटरली तुम्हारे गोल में, लाइक शी, लाइक वो ना तुम्हारी चीयर लीडर होनी चाहिए, ठीक है? और व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक मेरे को तो अभी तक नहीं मिली, बट
मैं इमेजिन कर सकता हूँ भाई, मान जस्ट इमेजिन तुम थोड़े सालों बाद उस लेवल पे पहुँच गए मेरी एडवाइस फ़ॉलो करने के बाद कि तुम्हारी लाइफ़ में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ठीक है? बट तुम एक लड़की को चूज़ करते हो व्हिच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर है वो लड़की, ठीक है? उसका नेचर भी बहुत बढ़िया और ना तुम पूरा दिन उससे मैसेज नहीं कर रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे, तुम पूरा काम खत्म करते हो और जैसे ही तुम अपना फ़ोन उठाते हो ना, उसको कॉल करते हो लाइक लिटरली एक रिंग जाती है और वो उठा लेती है और वो फ़ोन उठाते ही कहती है कि "ओ बेबी मैं सुबेरे से तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम्हारा काम अब खत्म होगा, अब खत्म होगा।" फाइनली तुमने फ़ोन करा और तुम जाते हो उससे मिलते हो। व्हिच इज़ वे वेरी ब्यूटीफुल भाई। मैं मेरे को खुद सोच के भाई पता नहीं कब होगा ऐसा, बट हाँ, ओनली डेट अ गर्ल जो तुम्हारे गोल में तुम्हें सपोर्ट करे। क्योंकि भाई एज़ अ मैन ना हमारा गोल ही हमारे साथ रहेगा, ठीक है? फ्रेंड्स, फैमिली, लड़कियाँ आएँगी जाएँगी भाई, लेकिन हमारा गोल हमारे साथ रहेगा। थर्ड साइन इज़ डोंट डेट अ गर्ल हू हैव बैड रिलेशनशिप विद हर फादर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक फादर फिगर का किसी की भी लाइफ में, चाहे लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता। भाई फादर फिगर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अब मैं ये बोलूँगा ना तो हो सकता है लोग इसको गलत तरीके से भी ले जाएँ, लेकिन भाई मैं तुम्हें लिटरली बताता हूँ, जिस घर में बाप की इज़्ज़त नहीं होती ना, ठीक है? अगर कोई लड़की अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर रही ना, तो तुम्हारी क्या खाक रिस्पेक्ट करेगी? एक बारी ज़रा सोच के देखो भाई, उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में मत आओ जो अपनी फादर की बुराई कर रही है, ठीक है? क्योंकि भाई हम लड़के तो पता है भाई, हम तो लाइक लिटरली जान दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए, लेकिन मैं मिला हूँ यार कुछ ऐसी लड़कियों से है ना जो कॉन्स्टेंटली अपने फादर की बुराई कर रही है। भाई हाँ, ठीक है, कमियाँ सब में होती है, कोई भगवान नहीं है भाई, हमारे पेरेंट्स भी इंसान हैं भाई, भगवान के अवतार नहीं है, उनसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, बट ठीक है भाई, मैं उनसे भी बहस कर लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं किसी तीसरे बंदे के आगे उनकी बुराई नहीं करूँगा और अगर किसी ने बुराई कर दी ना, तो मैं छोड़ूँगा नहीं उसको। अब भाई मेरे को पता नहीं कि क्या लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही होगी या नहीं, लेकिन भाई मेरा तो यही मानना है और अगर तुम मेरे से सिमिलर हो ना, तो कहीं न कहीं तुम्हारा भी यही मानना होगा। तो भाई ऐसी लड़की को डेट मत करो जो अपनी फादर की बुराई कर रही है, जिसके फादर इश्यूज़ हैं। कभी और एक वीडियो मेरे को लग रहा है इसपे मेरे को डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, बट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसी चीज़ें मेरे को शेयर करनी पड़ेंगी। कर दूँगा मैं शेयर पक्का। अगर तुम्हें वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लग रही है ना और भाई मेरे को लगता है मैं ना कुछ छुपाता नहीं तुमसे, मैं सब बता देता हूँ तुम्हें। और अगर तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लग रही है ना तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं लिटरली इस पे और इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो इस पॉइंट को यही सम अप करते हैं। फोर्थ साइन है डोंट डेट अ गर्ल हू इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। मेजॉरिटी गर्ल्स आर लेज़ी, ठीक है? और मेजॉरिटी गर्ल्स भी क्या, मेजॉरिटी पीपल आर लेज़ी, लाइक लिटरली एवरेज बंदा लेज़ी है भाई। ठीक है? लोग कुछ नहीं करते, सुबेरे उठते ही सबसे पहले मतलब भैंसों उनकी आँखें भी नहीं खुली होती है ढंग से। नेचुरल आदमी की तरह उनको भाई बाहर जाना चाहिए, बालकनी में जाएँ, अपनी आँखों में सनलाइट पड़ने दें, ब्रश करें भाई, अपने काम को स्टार्ट करें भाई, लोगों को ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग बोले, एक्सरसाइज़ करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। ये सब कोई कुछ नहीं करता, सुबेरे उठते ही ले वो क्या करते हैं मेजॉरिटी लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, लोगों की स्टोरी देखते हैं। और लाइक लिटरली उनको उठे हुए आधा पौना घंटा हो गया और वो अपने बेड से ही नहीं उठे हुए भाई अभी तक। वो फ़ोन ही स्क्रॉल करे जा रहे हैं। अरे वो बाजी ले रहे हैं और फ़ोन ही स्क्रॉल करे जा रहे हैं। उसके बाद खाना भी खा रहे हैं वो बिना ब्रश करे। ये भाई मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लेज़ी। बट अब हम इस वीडियो में लड़कियों की बात कर रहे हैं तो हम लड़कियों पे ही स्टिक रहेंगे। ठीक है भाई, तुम तो एम्बिशियस हो, तुम तो अपने गोल पे फ़ोकस करो, बट ऐसी लड़की को डेट करना जो अपनी लाइफ़ में भी कुछ कर रही हो, ठीक है? चाहे उसकी हॉबी हो, लेकिन वो अपनी लाइफ़ में कुछ कर रही हो। चाहे वो अपनी हॉबी परस्यू कर रही हो, लेकिन वो अपनी लाइफ़ में कुछ काम कर रही हो। क्योंकि भाई मैंने उस लड़की को भी डेट करके देखा है जो अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर रही और ना बहुत टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप। क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही होता है भाई जब लड़की कुछ नहीं कर रही होती ना लाइफ़ में तो वो इनसिक्योर हो जाती है। तुम तो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो, तुमने 2-3 घंटे से उसका रिप्लाई नहीं कर रखा, लेकिन उसके पास तो कुछ करने के लिए है नहीं, तो उसके दिमाग में नेगेटिव ही ख़्याल आते हैं। कि यार ये मेरे पे चीट कर रहा है, वो किसी और लड़की के साथ गया हुआ है और वहाँ पे दूसरी तरफ भैंचोद मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसके बाद अब मैं जिम जा रहा हूँ कार्डियो करने के लिए और ये लड़की पता नहीं क्या ही सोच रही है मेरे बारे में। तो भाई थोड़ी अपनी वैल्यू बढ़ाओ, उस लड़की को डेट मत करो। तुम अपनी लाइफ़ में कुछ कर रहे हो ना, तो यू डिज़र्व अ गर्ल जो भी हाई परफॉर्मर हो, जो अपनी लाइफ़ में कुछ कर रही हो। मिलती है तो ठीक है, कर लो डेट, नहीं मिल रही तो वेट करो।
मेरे को भी नहीं मिली भाई अभी तक, बिकॉज़ दीज़ गर्ल्स आर रेयर, ठीक है? अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते रहो, तुम्हें आज नहीं तो कल ऐसी लड़कियाँ मिल जाएँगी। 5th साइन है, डोंट डेट अ गर्ल हू इज़ नॉट अट्रैक्टिव। और ये बोलने के बाद ना मेरे को पता है भाई लोग ना ट्रिगर हो जाएँगे और बोलेंगे कि भाई ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है, तो कोई शैलो थोड़ी ना होता है। प्यार किया तो भाई मैटर नहीं करता कि लड़की कैसे दिख रही है, बट भाई मैं तुम्हें लिटरली रियलिटी बता दूँ, लड़कों के लिए मैटर करता है, ठीक है? लड़कियाँ मैंने देख रखी है, चूतिए से चूतिया बंदे को भी डेट कर लेती है, लेकिन लड़कों के लिए ब्यूटी बहुत मैटर करती है। मेरे नोन में हैं 2-3 दोस्त, अब पता नहीं हाँ, तो मेरे नोन में हैं भाई कुछ लोग ऐसे जिन्होंने डेट करी हुई है, उन लड़कियों को मतलब भाई ठीक है भाई वो लड़कियाँ नहीं है सुंदर, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ ना, तो मेरे को एक ही बात कहते हैं, भाई पता नहीं कुछ तो बात है इसमें, मेरे को तो पसंद आई भाई, ठीक है इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन मेरे को तो पसंद आई भाई, ऐसे ही होता है प्यार में। और तब मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ, क्योंकि बहनचोद तेरी लाइफ में कोई और दूसरी लड़की नहीं है, कोई दूसरी लड़की तेरे को भाव नहीं दे रही। एक लड़की ने तेरे को मरे गिरे भाव दिया है, तो तू उसके पीछे पागल हो रखा है। अगर तू मेरी जगह होता ना, तो तू घंटा इसको डेट करता। और आई गारंटी भाई ये वही लड़के होते हैं जिनको कोई और लड़की नहीं मिल रही होती। तो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड इतने गिरा दिए ना, तो भाई जो आ रहा है आने दो। लाइक लिटरली ये वाला हिसाब हो जाता है। तो भाई ये मत करना, ठीक है? थोड़ा अपने स्टैंडर्ड बढ़ाओ भाई। डिलेड ग्रैटिफिकेशन रूल होता है, तुम आज मेहनत करते हो कल के फल के लिए, तो तुम आज मेहनत करो ताकि तुम्हें कल अच्छी सुंदर लड़की मिले। अभी तुम्हें कोई एवरेज सी नॉट सो गुड लुकिंग लड़की मिल सकती है जिसका नेचर भी बढ़िया ना हो, लेकिन उसके साथ सेटल डाउन मत करो, उसको डेट मत करो भाई। टाइम वेस्ट है भाई, अपनी लाइफ पे फोकस करो। 6 महीने बाद उस लड़की से 10 गुना ज्यादा सुंदर लड़की तुम्हें मिल जाएगी जिसका नेचर भी बढ़िया होगा, तब डेट करने की सोच लेना। तो अगर तुम्हें ये वीडियो को इंटरेस्टिंग लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। सो अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।